हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विच शुभ की दुनिया। मैं सुबह उठ गई हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और आज है, मैं सुबह इसलिए जल्दी उठ गई हूँ, वैसे तो 5 बजे उठ जाती हूँ, पर आज है गणेश विसर्जन। तो इसके लिए मुझे सुबह सुबह सब तैयारी करना पड़ेगा, भोग बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। नहा धो के सबसे पहले जाऊँगी भोग बनाने। तो सबसे पहले अभी कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तब तक गर्म पानी होते रहेगा और फिर मैं नहा के नीचे चली जाऊँगी। तो ये है अभी तक की अपडेट और धीरे धीरे मैं कैसे कैसे करती हूँ, आज का विसर्जन हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। बहुत दिन तक पापा हमारे यहाँ पे थे, आज 7वां दिन है और 7वें दिन में पापा को हमारे घर से विदा करेंगे। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि एक बच्चे जैसे हम उनका देखभाल करते हैं, सुबह समय गुड नाइट बोलते हैं, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो और उनका देखभाल भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि घर से कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है अपने घर। वो हर साल आते हैं, इस खुशी में विदा करेंगे कि वो अगले साल आए। अभी तो फ़िलहाल मैं नहाने चली जाती हूँ क्योंकि काम बहुत है और मेरी मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 6:30 बजे से, तो जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ किचन में एज़ यूजुअल और अभी मैं सबसे पहले मोदक बनाऊँगी, भोग का प्रसाद बनाऊँगी और उसके बाद फिर गणेश जी के सामने साफ़ सफाई करके और उसके बाद फिर पूजा करूँगी और ऊपर भी पूजा करूँगी मंदिर में। तो अभी भोग बनाने के लिए आई हूँ, तो सबसे पहले मैं भोग बना लेती हूँ। भोग के लिए मैं बनाऊँगी मोदक, और मोदक किस चीज़ का, ओरियो का मोदक बनाऊँगी और बनाऊँगी पुलाव, पूड़ी, हलवा, खीर, ये सब बनाऊँगी। जल्दी से मैं कर लेती हूँ, 7 बज गए हैं तो फटाफट कर लेते हैं। शुभ कितना बड़ा हो गया, देखिए अपने से गाड़ी निकाल रहा है। दोनों को मैं भेजी हूँ, दुकान भेज रही हूँ, वो अपने से गाड़ी निकाल रहा है देखिए। और शिव के पापा की हालत में दिखाती हूँ। अभी देखिए बिना सपोर्ट के चलने लगे हैं, 25 लाख का है ना? अच्छा है ना? 25 लाख का फाइनेंस कौन कौन दिया है? और आराम से निकालना, आराम से। पापा तो फिर बैठ गए। दोनों को भेजी हूँ चावल लेने के लिए क्योंकि मैं बनाऊँगी पुलाव। इधर सब्जी मैंने बना लिया है, सब्जी के अंदर चावल डाल के मैं बना दूँगी। यहाँ बनाया है मैंने, अरे कहाँ गया, यहाँ बनाया मैंने सेवियाँ और यहाँ पे बनाया है मैंने हलवा और ये दही रख दिया मैंने, ये चरणामृत के लिए। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है। अभी इसको पूड़ी बनाऊँगी और मोदक बस बचा है, बनाने नहीं देंगे बोल रहे हैं चुप के पापा। तो फ़िलहाल अभी ऊपर का पूजा मैंने कर लिया है, नीचे भी दिया मैंने लगा दिया है। अगरबत्ती बस जलाऊंगी और वहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी। सबसे पहले पूड़ी तल लेती हूँ, उसके पहले ना मैं अंदर जाके मम्मी का रूम थोड़ा सा साफ़ करती हूँ क्योंकि सो रहे हैं। तो यहाँ का बिस्तर वैसे ही पड़ा हुआ है, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है यहाँ बिस्तर जमाने का, तो अभी यहाँ बिस्तर जमा लेती हूँ। हालत दिखा, ये है हालत, ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये सब जमा लेती हूँ, ये कुछ कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये सब जमा लेती हूँ। पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो ये सब जमा के फिर मैं जाऊँगी पूड़ी तलने और फिर अपनी तैयारी करूँगी। सारा साफ़ सफाई करके ऊपर भी मुझे बेडशीट चेंज करना है, बिस्तर जमाना है, सब कुछ करके साफ़ सफाई करके 2 बजे के पहले मैं फ्री हो जाऊँगी। शुभ यहाँ पढ़ रहा था, अपने पापा के साथ दुकान गया है। उसका पहला पेपर है मैथ्स का, कुछ दिन बाद ही है उसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर। वैसे तो जैसे 100 मार्क्स के पेपर होते हैं ना, तो उसमें ओरल वो सब 20-20 मार्क्स के जो भी हैं, कुछ कुछ उन लोगों के, तो वो सारे एग्ज़ाम्स अभी हो गए हैं, असेसमेंट वो सब। तो बाकी 80 मार्क्स का पेपर भी बचा हुआ है, तो उसे अभी कितने तारीख से, 18 तारीख से उसका पेपर उसका बहुत दिन से चल रहा है। मेन पेपर जो है उसका अभी कुछ दिन बाद से, 4-5 दिन बाद से उसका चालू होगा। तो मैंने बोला कि शाम तक के समय नहीं मिलेगा, फिर दिन भर थका रहेगा तो रात में इच्छा भी नहीं होगी पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला कि 2 बजे जब विसर्जन के लिए जाएंगे तो बाकी सब शायद 12-1 बजे तक आ जाएंगे बाकी सारे लोग, तो उस बीच हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। कंटिन्यूसली उसको मैं पढ़ा रही हूँ। वैसे मैंने उसको जगाया है 8:30 बजे, 7 बजे उठने वाला था क्योंकि कल रात 12 बजे तक पढ़ा है। तो उसके लिए फिर देर से मैं जगाई हूँ, नहीं तो फिर उसका सिर दर्द करेगा, हाथ पैर दर्द करेगा, जो भी है। तो अभी वो पढ़ ले रहा है और दुकान गया है, आके फिर बैठेगा, फिर नहा धो के फ्रेश होके बैठेगा, मतलब वो पढ़ेगा ही कंटिन्यूसली 12 बजे तक के। उसके बाद उसको मैं छुट्टी दे दूँगी कि नहीं तुम अब फ्री होके बैठो, और उस बीच अगर लोग नहीं आते हैं तो फिर मैं उसको आगे का पढ़ने बोलूँगी।
ऐसे करके हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। समय बहुत कम है, कोर्स बहुत वास्ट है, तो इसके चलते हमको करना ही पड़ेगा। एनीवेज ये सब कर लेती हूँ मैं। अभी दिया बत्ती अच्छे से लगा के भगवान जी को टीका वीका चढ़ा के उसके बाद फिर मिलते हैं सब कुछ करने के बाद। तो ये मैंने भोग सजा दिया है। यहाँ पे ये चावल और हलवा और यहाँ पे सेवई और यहाँ पे है मेरी आरती की थाली। कितनी सुंदर है ना, जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये मेरी आरती की थाली, ये मैंने सजा के रखा है और अभी इसकी पूजा, इससे पूजा करेंगे, है ना। और यहाँ पे मैंने प्लेट में भी भोग सजा रखा है। और ये रहे मेरे गन्नू जी, मेरे गन्नू जी से मिल लो, गणपति बाप्पा मोरिया। ये रहे मेरे गन्नू जी, बड़े शान से बैठे हुए, पर आज के बाद मेरे घर पे नहीं रहेंगे, अगले साल फिर आएंगे, यही इंतज़ार रहेगा और इसी इंतज़ार के साथ ही इन्हें हम विदा करेंगे। तो यहाँ पे मोदक सजा दिया है, लड्डू बना दिया। मैंने बोला था मोदक बनाऊंगी पर नहीं बना पाई, समय नहीं निकाल पाई क्योंकि अकेले पे पूरा है ना, इसीलिए। यहाँ पे मैंने चरणामृत बना के रखा है, सबको मैं एक जगह रख देती हूँ। और अभी मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए। चुपके पापा भी बैठे हुए हैं, उनके कपड़े मैं नीचे ला दूँगी, वो रेडी हो जाएंगे। और सबको गणपति बप्पा बोल दो। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया बाबाई मैया। तो चलिए चलते हैं। तो जी गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। गले का और कान का मैंने नहीं पहना है, नीचे रखा हुआ है। मैं जा रही हूँ, वहाँ जाके पहनूंगी, उसके बाद फिर अपना पूरा लुक दिखाऊंगी आपको। वैसे तो सारी तैयारियाँ हो चुकी है, गेस्ट कुछ लोग आए हैं और मैंने पूरी अभी तक नहीं तलाया, तो जाके जल्दी से कर लेती हूँ। चलिए चलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ गणपति बप्पा मोरिया बुकू ও জলের বোতলটা নিয়ে নিও না, ও দেখো ভরে রেখেছি এখানে। এই তো সামনেই দেখো। हम लोग निकल चुके हैं विसर्जन करने के लिए। शुभ के पापा जो है सामने बैठे हुए हैं, पापा को गोदी में लेके, और हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। शुभ आ रहा है अपने चाचू लोगों के साथ गाड़ी में, बाकी और 3 बच्चे हैं जो कि 2 व्हीलर में सब आ रहे हैं। और मेरे बाएं तरफ पूर्णिमा बैठी है, मैं बीच में बैठी हूँ और पापा को लेके जा रहे हैं महादेव घाट की ओर। मेरे दाएं तरफ है पूजा बैठी हुई है, पूजा के 2 बेटे हैं जो बच्चे हैं, जो कि बाकी सबके साथ में बाइक में आ रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए फिलहाल अभी महादेव घाट में, और वो जो पोर्शन दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लोग जाएंगे विसर्जन करने के लिए। तो चलो चलते हैं। मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना, बूंद बूंद बारिश हो रही है। शायद ऊपर वाले की भी मर्ज़ी नहीं है कि बप्पा हमारे घर से जाएं, पर क्या करें, बप्पा को घर जाना है, अगले बरस जाना है ना। और यहाँ पे शुभ के चाचू जो अपने सिर के ऊपर गणपति जी को लेके विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे कुंड में ना कुछ लड़के लोग हैं, उनसे विसर्जन करवाएंगे पानी के अंदर ले जाके। ये लोग अशुद्ध आदमी है, इनको शुद्ध करो। पहले तेरे ऊपर चिपका বাচ্চাগুলো তো এখানেই নাই। ওরা ওইদিকে মস্তিতে 12 মিনিট লেট দেখাচ্ছে বলছি না তোর। गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ गणपति बाप्पा अगले बरस तू मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। लड़का डूब गया, लड़का डूब गया। तो जी गाइस बप्पा को विसर्जित करके हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे बप्पा बैठे हुए थे, वहाँ मैंने सोफ़ा लगा दिया है। कुछ कुछ सामान वहाँ पे रखा हुआ है और कुछ सामान सीढ़ियों पे रखा हुआ है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगी वैसे वैसे ले जाऊँगी। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है।
जैसे कि आपको पता है कि सभी लोगों को हम लोग बाहर ले गए थे, तो सबको वहाँ से खिला पिला के भेज दिया है और हम लोग घर पे आ गए हैं। सबको बाहर ही खिला दिया था, कुछ भोग घर पे खा लिए थे थोड़ा बहुत, और सब बाहर खाने का प्लान था, इसीलिए सब लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने बाहर ही खाना खाया और फिर धीरे-धीरे सब अपने-अपने घर पे चले गए। तो अब घर पूरा सूना हो गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करें, क्योंकि शुभ का एग्ज़ाम भी है, शुभ के पापा का क्लोज़िंग भी है, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।